यमुना शुद्धिकरण की मांग को लेकर यमुना भक्तों ने वृंदावन के केसी घाट पर दीपदान कर आरती की। यमुना भक्तों ने सरकार से यमुना प्रदूषण और यमुना में गिर रहे नालों पर रोक लगाने की मांग की। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र यमुना महारानी की दुर्दशा से यमुना भक्तों में खासा आक्रोश है। आज यमुना शुद्धिकरण की मांग को लेकर सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए यमुना भक्तों ने केसी घाट पर दीपदान किया। वहीं यमुना महारानी की आरती कर केंद्र और राज्य सरकार से यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की। रालोद नेता कुमार नरेंद्र सिंह और समाज सेवी कपिल देव उपाध्याय ने सरकार से यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के साथ ही यमुना में गिर रहे नालों पर रोक लगाने की मांग की। वहीं यमुना शुद्धिकरण की ओर जल्द ही प्रभावी कदम न उठाने पर यमुना भक्तों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज का कार्यक्रम यमुना प्रदूषण के विरोध में कार्तिक मास में जो राधा दामोदर का महीना है उसमें दीपदान करके हम सरकार और प्रदेश सरकार, शासन और प्रशासन हम इनसे मांग करते हैं कि यमुना में बढ़ते हुए प्रदूषण पर तुरंत रोक लगाई जाए। जो नाले इसमें गिर रहे हैं यमुना माँ में, हमारी यमुना माँ है जो कि हमें अन्न जल जीवन संस्कृति ये सब हमारा पोषण करती है। इस प्रदूषण को तुरंत रोका जाए। हम पुनः सरकार से मांग करते हैं कि वृंदावन वासी जो हजारों लोगों से जल प्रदूषण के कारण बीमार हैं, जो इनको बीमारियां लग गई हैं, उनकी जांच कराई जाए और उनको मुफ्त में उनके दवाई के उनके चिकित्सा की सुविधा की जाए। हम इस सरकार से पुनः ये मांग करते हैं, यमुना प्रदूषण को यदि तुरंत नहीं रोका गया तो ब्रजवासी लोग मरने और मारने के लिए उग्र हो जाएंगे, उतारू हो जाएंगे। इसलिए हमारी ये पुनः ये मांग है कि यमुना प्रदूषण पर सरकार तुरंत ध्यान दे। जो हमारी योजना यमुना प्रदूषण की रुकी हुई है, जैसे बताया जाता है वृंदावन में 3 STP है और बनके तैयार खड़ी हैं, उनमें काम नहीं हो रहा। यहाँ के प्रशासन इतना निकम्मा है कि उस पर कार्य नहीं कर रहा है, उसको सुचारू नहीं कर रहा है। हम लोग ये मांग करते हैं तीनों STP को तुरंत 3 दिन के अंदर शुरू किया जाए, क्योंकि कार्तिक का महीना है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, उनकी भावना बड़ी आहत हो रही है। यमुना के प्रदूषण को तुरंत कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हम बतलाते हैं गोपाष्टमी के दिन फिर पुनः एक जन जागरण का कार्यक्रम होगा, क्योंकि 5-7 दिन त्योहार के दिन है और गोपाष्टमी भी हमारा लोक त्योहार है। हम गोपाष्टमी में फिर सरकार को ये अपना प्रदर्शन कराएंगे और ये दिखलाएंगे कि भगवान की प्रेरणा से यमुना महारानी के प्रदूषण को तुरंत कंट्रोल किया जाए। और यदि कंट्रोल नहीं करेंगे तो यमुना ब्रजवासी लोग उग्र भी हो सकते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज तक ब्रजवासी जब प्रदर्शन किया है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया है, केवल भगवान का भजन ही किया है। ये हम फिर बतलाते हैं कि ये भगवान कृष्ण की भूमि है, जहाँ भगवान ने महाराज लीला की है गोपियों के साथ बंसी बजाकर। वहीं यहाँ पर जरासंध को 17 बार हरा के भगाया है। तो ये वृंदावन को ऐसा ही ना समझे, वृंदावन को सीधा शांति प्रिय ही ना समझे। हम लोग जब तक सीमित है जब तक हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। यमुना की स्थिति दयनीय है, लोग लगातार बहुत बुरा हाल है और 3 पुरोहित भी परेशान है। अब क्या बताएं साहब, वैसे तो ये धर्मपरायण जनता सरकार कहलाती है और जब मोदी जी पहली बार बने थे तो उन्होंने गंगा और जमुना दोनों के शुद्धिकरण का वचन और प्रण दिया था। लेकिन आज गंगा में तो कुछ हुआ होगा, मैं तो गया नहीं बनारस, लेकिन यमुना आज भी जस की तस है। आज ये जो पानी थोड़ा सा बहता दिख रहा है, ये यमदूतिया की वजह से छोड़ा गया है ताजेवाला से, जो यहाँ पर आज आपको दिखाई दे रहा है। अन्यथा गर्मियों में तो एक गंदे नाले का स्वरूप ले लेती है यमुना। लेकिन जन की भावना का सम्मान करते हुए सरकार को इसमें, आपको ध्यान होगा पिछली सरकार में जब UPA की गवर्नमेंट थी, हरीश रावत जी के साथ एक समझौता हुआ था। 21 किलोमीटर यमुना की तरफ नाले बनाए जा रहे थे, साथ में पैरेलल नाले, और जिसमें वो दिल्ली हरियाणा के सीवेज वाटर और केमिकल युक्त पानी जो आता था वो उसमें जाता। जब रमेश बाबा की यात्रा गई दिल्ली तक, मैं उसमें फरीदाबाद तक गया, उमा भारती जी स्टेज पे थी, संत महात्मा यहाँ के सब मौजूद थे, रतम्बरा जी भी थी। तो मैंने कहा था अपने उसमें भाषण में कि मैंने कहा आप भले ही दूसरी सरकार आ गई, लेकिन आप उस योजना को लागू करिए, कम से कम जो प्रदूषित जल है, प्रदूषित जो पानी आ रहा है जमुना में, उस पर रोक लग सके। तो उमा जी उस पर उखड़ गई। अरे भाई, आपने कोई अच्छा काम इस सरकार ने किया है और अगली कोई सरकार आती है तो उस अच्छे कार्य को तो बढ़ाना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसमें ध्यान नहीं दिया। फिर वो भी हट गई सरकार से, शायद इसीलिए हटी हो कि जमुना का अपमान किया उन्होंने। तो आज जमुना की दुर्दशा पर हर ब्रजवासी बड़ा व्यथित है
और हमारा तो पूरे भारत का आती है। अब यमुनोत्री पे आएंगे सब लोग नहाने स्नान करने, तो जहाँ के मोदी जी हैं गुजरात की भावना, जो कि भगवान यहाँ से द्वारका ही गए गुजरात, तो ये तो मिला हुआ है। तो इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आज इतनी सुंदर आरती दीपदान, यहाँ मुझे बता रहे थे एक संत मेरे बगल में बैठे थे कि यहाँ रोज हजारों की संख्या में दीपदान हो रहा, तो ये कितना अद्भुत है। तो इसके लिए सरकार को कठोर नियम बनाने चाहिए, कदम उठाने चाहिए। लाखों करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, सरकार को दे दिया, इसको दे दिया, इतने करोड़ दे दिया। अरे रिजर्व बैंक के लिए इससे कर्ज ले लो और इस यमुना को तो शुद्ध कर दो, जो करोड़ों की आस्था का प्रतीक है, भगवान कृष्ण की पटरानी। आप देखिए तो है आगे क्या योजना है आप? अब आगे की योजना तो हम तो देखिए विपक्ष में है, हमारे ताराचंद जी हैं, यहाँ के संत महात्मा हैं, बाबूलाल जी, सब लोग संघर्ष ही कर सकते हैं और गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। चाहे वो भजन कीर्तन से करें, चाहे तपस्या से करें, चाहे प्रदर्शन करके करें, चाहे भूख हड़ताल करें, चाहे आमरण अनशन करें। यमुना मैया के लिए शरीर समर्पित है, जब तक शरीर में जान है तब तक यमुना माता के लिए